हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आपकी दोस्त रेणु। तो गाइस, चले आइए मेरी छोटी सी दुनिया में, माय लिटिल वर्ल्ड। तो गाइस, होप करती हूँ सब अच्छे होंगे। और मेरा तो आपको पता ही है, अब मैं कुछ नहीं बोलने वाली हूँ। सच में कुछ नहीं बोलूँगी, क्योंकि बोलने से कुछ नहीं होता है, वो आपको दिख रहा है। बार बार बोलने की मुझे नहीं लगता कि ज़रूरत है, वैसे मैं बहुत बार बोल चुकी हूँ। तो गाइस, जुलाई शुरू हो गया है और बच्चों के स्कूल खुल गए हैं फिर से। और तो आज से मेरा प्रॉपर रूटीन चेंज हो गया है। चेंज किया, जो पहले वाला था सेम वापस आ गया है बच्चों के हॉलीडे के बाद। तो उसमें लेकिन थोड़ा सा चेंज हुआ है। अब मैं सुबह 5 बजे उठी थी। 5 बजे उठने के बाद तीनों लोगों का मैंने टिफ़िन बनाया, मतलब ब्रेकफास्ट बनाया, उनको कराया भी, और उनको फिर बस स्टॉप पे छोड़ने के लिए गई। तो हस्बैंड के साथ ही गई थी ऑब्वियसली। तो हस्बैंड चले गए उधर से अपने ऑफिस, बच्चे चले गए स्कूल, और मैं चली गई पार्क। जी हाँ, तो यही मेरे रूटीन में चेंज आया है। मैं जाने लगी हूँ मॉर्निंग वॉक। तो क्योंकि मुझे लग रहा था, क्योंकि मेरी हेल्थ का बहुत ज़्यादा इशू हो रहा था। मैं हर वीडियो में आपको बताती भी हूँ कि मेरी तबीयत ठीक नहीं चल रही है। तो सच में मेरी तबीयत ठीक नहीं चल रही है। और तो इसलिए मैंने सोचा कि चलो यार, थोड़ा सा ना अपने आप को चेंज किया जाए, अपने लिए भी थोड़ा सा वक्त दिया जाए। तो मैंने मॉर्निंग वॉक शुरू कर दी है। वहाँ पर मैंने 2-4 राउंड लगाने के बाद में मैंने थोड़ी सी एक्सरसाइज की, थोड़ा वर्कआउट किया। उसके बाद थोड़ा सा नंगे पैर घास पे चली भी हूँ। उसकी आगे आप वीडियो में देखेंगे। तो फिर वहाँ पर ये सब करने के बाद मैं आ गई सीधा घर। भाई, घर आना बहुत मुश्किल हो गया क्योंकि बहुत ज़्यादा थक गई थी। और अब आके बस मैंने ग्रीन टी पी है। ग्रीन टी पीने के बाद में अब थोड़ा सा पसीना सुखा लेती हूँ, थोड़ा सा वर्कआउट, थोड़ी सी एक्सरसाइज मैंने घर भी की है आने के बाद। तो अब थोड़ा सा पसीना सुखा लेती हूँ और फिर उसके बाद जाती हूँ नहाने के लिए। नहाकर पूजा करके अपने फिर से वही रूटीन पे आने वाली हूँ। वही काम शुरू होने वाला है जो पहले था। एक हाउस वाइफ का होता ही क्या है यार, यही होता है। बच्चे स्कूल चले गए, हस्बैंड ऑफिस चले गए, उसके बाद घर का काम धाम शुरू। तो मैं अपनी हेल्थ के बारे में बता रही थी। तो आप देख सकते हैं कि मेरे फेस पे, हर गर्दन पे स्वेलिंग रहती है आजकल। आप वीडियो में नोटिस भी कर रहे होंगे। तो ये नहीं है कि मेरा वज़न बढ़ रहा है या फिर मैं मोटी हो गई हूँ, ऐसा नहीं है। बस ये है कि थोड़ी स्वेलिंग आ रही है। गले की जो प्रॉब्लम चल रही है उसकी मैं मेडिसिन ले रही हूँ। तो उसकी जो मेडिसिन होती है, मैंने सुना भी है, मुझे किसी ने बोला भी है कि जब गले की ज़्यादा मेडिसिन लेने से, गले की भी कोई भी मतलब मेडिसिन आप खाते हैं तो स्वेलिंग आ जाती है। पता नहीं कितनी हकीकत है कितनी नहीं, बट मुझे आ रही है तो मुझे लगता है कि होता होगा ऐसा। तो मेरी स्वेलिंग कम नहीं हो रही है बिल्कुल भी। और थोड़ा सा इसलिए सोच रही हूँ कि थोड़ा सा वर्कआउट करूँ, वॉकिंग जाऊँ, ये सब करके हो सकता है मेरी हेल्थ में सुधार हो जाए और थोड़ी बेटर हो जाए। और वही पता भी चलना चाहिए कि अपनी बॉडी में कितना स्टेमिना है। तो अभी तो खैर शुरुआत है। मुझे अभी 1 हफ़्ता हुआ है वॉकिंग शुरू किए हुए। तो अभी देखते हैं कि आगे आगे क्या फ़र्क पड़ता है, कुछ फ़र्क पड़ता है कि नहीं पड़ता है। मैं पहले ही बता रही हूँ, अगर फ़र्क पड़ा तो कंटिन्यू रखूँगी, अदरवाइज़ मैं छोड़ दूँगी। तो चलिए फिर आज का रूटीन आपके साथ साझा करती हूँ। तो यहाँ मैं पार्क आ गई थी। मैंने अभी आपको बताया कि मैं बच्चों को स्कूल छोड़ने के बाद, बस में बैठाने के बाद मैं आ जाती हूँ पार्क। तो मैं यहाँ वॉकिंग कर रही हूँ। अभी शुरुआत है तो ज़्यादा फास्ट नहीं करती हूँ। फिर उसके बाद थोड़ा सा घास पे नंगे पैर चली, क्योंकि बहुत टाइम हो गया है मुझे तो यार घास को छुए या फिर उस पर चले हुए। 2 साल हो गए दिल्ली आई। दिल्ली जब से आई हूँ तब से ये चीज़ें की ही नहीं हैं। तो इसलिए बड़ा अच्छा लग रहा था, बहुत 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 अच्छा लग रहा था। ओस थी, ओस में गीले गीले पैर हो गए थे, बहुत अच्छा लग रहा था। और अभी दिखाती हूँ मैं आपको पार्क। ये है, यहाँ बच्चों का भी खेलने का बहुत कुछ है। बहुत शाम को बच्चों को लेके आती हूँ तो काफ़ी इंजॉय करते हैं, बहुत खुश रहते हैं। दिल्ली में ऐसा पार्क मिल जाए, इतना स्पेस मिल जाए, ऐसी जगह मिल जाए तो भाई बात ही क्या है, और चाहिए क्या। अब दिल्ली में मतलब आप सुन के ही सोचते होंगे यार कहाँ रह रहे हैं। तो ये मैं घर आ गई हूँ। घर आके थोड़ा सा चल रहा है वर्कआउट।
तो ये देखो भाई, जितना भी मुझसे हो पाता है कर रही हूँ कि मेरी तबीयत थोड़ी ठीक हो जाए, मैं ठीक हो जाऊँ, थोड़ी फिट रहूँ, क्योंकि फिट रहना भी बहुत ज़रूरी है। जितने काम होते हैं हाउस वाइफ के लिए, मुझे लगता है उसके लिए फिट रहना बहुत ज़रूरी है। तो गाइस, मैं नहा भी चुकी हूँ, पूजा भी हो चुकी है और नाश्ता भी कर लिया है। अब मैं लेके बैठी हूँ अपनी चाय, और चाय पी रही हूँ आज मैं बहुत बड़े कटोरे में एक्चुअली बहुत गर्मी थी ना, तो और बहुत गर्म भी हो रही है, तो ठंडी होने की वजह से मैं इसमें पी रही हूँ कि जिससे जल्दी थोड़ी ठंडी हो जाए। और ये देखो कितने सारे कपड़े पड़े हैं प्रेस के लिए, बाकी के वॉश करने के बाद मैं सो जाऊँगी। 11 बजे मैं सो जाऊँगी। सोने के बाद मैं 1-1.5 घंटे की नींद लूँगी। उसके बाद लंच की तैयारी होगी, फिर बच्चों को लेने जाऊँगी, क्योंकि हस्बैंड की आने की टाइमिंग ऑफिस से अलग है, तो कभी आ जाते हैं, कभी वो बच्चों को ले आते हैं, कभी मुझे लाना पड़ता है। तो भाई इतनी गर्मी है, और मेरा बेटा बोल के गया है कि मम्मा मैं पैदल नहीं आने वाला हूँ, तो मुझे स्कूटी लेके जाना है। और जब स्कूटी मैं बहुत दिन में चलाती हूँ ना, बहुत दिन में, तो मुझे बड़ा डर सा लगता है, क्योंकि यहाँ आने के बाद 2 साल ऑलमोस्ट होने वाले हैं, और मैंने स्कूटी सिर्फ 2-4 बार ही चलाई है। लास्ट टाइम बच्चों को स्कूल से लेके आती थी, स्कूल बस स्टॉप से लेके आती थी तभी, और फिर छुट्टियाँ पड़ गई तो फिर बंद हो गया। तो वही, चलो मैं सो जाती हूँ। सबसे पहले तो प्रेस कर लेती हूँ, फिर उसके बाद सो जाती हूँ, और फिर लंच बनाऊँगी, फिर बच्चों को लेके आऊँगी, और फिर उनके आने के बाद तो कोई सवाल ही नहीं उठता कि कोई 10 मिनट का भी आराम कर ले। नेपाल का दूध रखा हुआ है, तो चलो भाई, उनको मैंने मिश्री और तुलसी का भोग हमेशा मैं लगा देती हूँ, लेकिन ये दूध का लगाती हूँ उसके बाद। जैसे हम चाय पीते हैं खाना वाना खाने से पहले, ऐसे मैं उनको दूध का भोग लगाती हूँ। तो चलिए भाई, ये थोड़ी सी तुलसी भी डाल देती हूँ इनके भोग के लिए। खाना जी, दूध का भोग स्वीकार कीजिए प्रभु। गर्मी इतनी है ना, बहुत ज़्यादा गर्मी है। ये देखो मैंने शायद वीडियो भी डाला है, शॉर्ट वीडियो डाला है यूट्यूब पर। मैंने स्मूथनिंग कराई थी, और देखो इनकी स्मूथनिंग कहाँ दिख रही है, धीरे धीरे ख़त्म हो रही है। क्योंकि मैंने सबसे बड़ी जो गलती की है तो ये की है कि मैंने गर्मियों में कराई है। तो जो भी भाई कराने की सोच रहा है, प्लीज़ 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 बिल्कुल मत कराना। चेंज भी अच्छा लगता है, चेंजेस भी होने चाहिए, कभी कैसा स्टाइल, कभी कैसा, कभी कैसा। बट आप लोग प्लीज़ जो भी कराना चाह रहे हैं, तो वो गर्मी को छोड़ के किसी भी सीज़न में कराना। रेनी सीज़न में भी मत कराना, उसमें बाल टूटते बहुत हैं। तो अगर कोई भी कराना चाहता है तो प्लीज़ सर्दियों में ही कराना, क्योंकि ये 2 दिन खुले रखने पड़ते हैं, और उस 2 दिन में कितना परेशान हुई हूँ ना, मुझे ही पता है। क्योंकि अब ऐसा तो हो नहीं सकता भाई, हम लेडीज़ के साथ
और वो भी हाउसवाइफ के साथ कि वो बस एसी ऑन करके और 2 दिन तक एसी में बैठा रहे, चाय कॉफ़ी नाश्ता सब मिल जाए। तो ऐसा तो होने नहीं वाला है, सब कुछ करना पड़ता है। और इतनी गर्मी में बाल खुले करके किचन में खाना बनाना, ये सब करना, तो प्लीज़ मैंने बहुत बड़ी गलती की है, आप लोग बिल्कुल नहीं करेंगे। आप अगर स्मूथनिंग कराते हैं, केराटिन कराते हैं, कुछ भी कराते हैं आप, तो आप सिर्फ सर्दियों में ही कराना, अदरवाइज़ मत कराना। और बाकी आप कुछ भी जाके करा सकते हैं पार्लर में, हेयर स्पा करा सकते हैं, हेयर वॉश करा सकते हैं पार्लर में जाके, आप कुछ भी करा लेना गर्मियों में। लेकिन यार स्मूथनिंग, केराटिन कुछ भी मत कराना प्लीज़। तो ये तो आप सर्दियों में ही कराना। और देखो और कुछ लोगों ने तो कमेंट करके भी बोला है मुझे कि मेरे स्टेटस और मेरे वीडियोस देख के कि तुम पे पहले ही ज़्यादा मतलब सूट करता था पहले वाला हेयर स्टाइल। तो मेरे बाल थोड़े मोटे हैं, अच्छे हैं, मतलब देखने में काफ़ी अच्छे बाल हैं, हेल्दी लगते हैं देखने में कि बहुत हेल्दी है। तो मुझे सब बोल रहे हैं कि तुमने गलत किया, नहीं कराना था, नहीं कराना था। लेकिन यार वही अभी बोला मैंने, चेंजेस होना ज़रूरी है। तो वैसे भी बदलाव तो प्रकृति का नियम है, तो हम तो इंसान है भाई हमारा भी मन करता है बदलने का। तो मैंने कराया। तो आप प्लीज़ ज़रूर बताना कमेंट में कि कैसे लग रहे हैं। आपने मुझे पहले भी देखा है वीडियो में और अभी भी देख रहे हैं, तो कमेंट करके ज़रूर बताना कि मुझ पे कौन सा हेयर स्टाइल ज़्यादा सूट कर रहा है। चलिए।